हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे फ्रेंड, आज उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। फ्रेंड्स, कुछ दिन का गैप हो गया क्योंकि फ्रेंड बीपीएससी का एग्जाम था ना, उसके लिए करंट अफेयर्स का फ्रेंड प्रैक्टिस सेट चला रखे थे जो नेशनल इंटरनेशनल तथा और बिहार ओरिएंटेड था। नेशनल इंटरनेशनल में वो 12 करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट था और बिहार का करंट अफेयर्स का फ्रेंड उसमें 15 सेट प्रैक्टिस था। फ्रेंड्स, आप लोग भी जोर देख के जाए। हम लोग जो फ्रेंड ये सेट का प्रैक्टिस अब मूलतः जो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है, उस पर पूरा फोकस करते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग सेट से जुड़ जाएं और अपना प्रैक्टिस को बेस्ट बनाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी का होगा। हमारे लिए यह घर नहीं संताप है, किसकी रचना है? तो फिर यह जो है गगन गगन गील की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी ने किस रस के साथ न्याय नहीं किया है? तो फिर वो है ना, करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्री जी की पहली विदेश यात्रा थी। फ्रेंड्स, शास्त्री जी की पहली विदेश यात्रा जो है ये मॉरिशस थी। शास्त्री जी की पहली विदेश यात्रा। शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, शिव पूजन सहाय का जन्म पटना जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परवेज का कौन सा उपन्यास है? तो फिर वो कोरजा कोरजा जो है वो परवेज का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है वो है भूषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति परिकथा के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स, प्रति परिकथा के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लिए कौन सा सम्मान दिया गया है? तो फिर दिनकर जी को है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। पुस्तक देख लेंगे फ्रेंड, आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना रहती है। ठीक है। दिनकर जी की पुस्तक जिसमें क्या है फ्रेंड, रेणुका, ठीक है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, चक्रव्यूह, हुंकार, ये सब जो है वो दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लहरों के राजहंस किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, लहरों के राजहंस ये फिर वो मोहन मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स, जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश, है ना, वाल्मीकि जो है वो जूठन के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की माता का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, विद्यापति की माता का नाम हंसनी देवी था। विद्यापति की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज बिष्ट का जन्म स्थान है? तो फ्रेंड्स, पंकज बिष्ट का जन्म स्थान उत्तराखंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की है? तो फ्रेंड्स, इनमें से जो है ये सभी जो है वो मुक्ति बोध की कृति है। देखिए, चांद का मुख टेढ़ा है। ठीक है। उसके बाद काठ का सपना और विपात्र, ये सभी जो है वो कृति है मुक्ति बोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि थे? तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नरेश सक्सेना का नाटक कौन सा है? तो फिर नरेश सक्सेना का नाटक जो है वो आदमी का आ, ये जो है वो नरेश सक्सेना का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स जीएस पे देखते हैं। जीएस पे देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता के उर नगर की नियोजन व्यवस्था कैसी थी? तो फिर मेसोपोटामिया सभ्यता के उर नगर की नियोजन व्यवस्था जो है वो है ना, अव्यवस्थित थी। क्या थी? तो अव्यवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। ठीक है। दूसरा जैन संगति जो है वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। फ्रेंड्स, आप लोग जान ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो फ्रेंड्स, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना जो है आर्यभट्ट की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली जमीन को कहा जाता था? तो फिर है ना, काल में कृषक द्वारा जोती गई भूमि को जो है वो है ना क्या कहा जाता था? तो प्रकृत, है ना, प्रकृष्ट भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जुलाई, है ना, 1914 ईस्वी में हुई थी और 1918 ईस्वी तक या 4 वर्षों तक चला था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 ईस्वी की क्रांति में कुंवर सिंह द्वारा बिहार के किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया? तो फिर वो बिहार के जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, विजय दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 23 अप्रैल को। जो फिर 23 अप्रैल को है वो जगदीशपुर पर पुनः अपना कब्जा कर लेते हैं कुंवर सिंह, इसलिए फिर 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है। और कुंवर सिंह की मृत्यु जो है वो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है। तत्पश्चात इसके भाई जो है अमर सिंह आंदोलन का नेतृत्व करता है। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, है ना। हम लोग घटना चक्र सीरीज जो कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री, उसमें हम लोग ये सब पॉइंट अच्छे से डिस्कस किए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम लोग ज्योग्राफी को आप कंटिन्यू करेंगे जो भी काफी दिन से रुका हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी? तो फिर वो लाहौर अधिवेशन। ठीक है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो है ना पश्चिमी, ध्यान रखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक
भूगोल की शाखा नहीं है, तो फिर वो भौतिक भूगोल है ना, फिजिकल ज्योग्राफी की शाखा इनमें से कौन नहीं है? तो फिर आर्थिक भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल की परिभाषा नहीं है। बाकी जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मुद्रा विज्ञान ये सब क्या है ना, मृदा विज्ञान ये सब क्या है, तो भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। आर्थिक विज्ञान जो है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो प्रसिद्ध जावा जावा ट्रेंच जो है वो प्रसिद्ध जावा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। ध्यान रखेंगे, जावा ट्रेंच जिसे सुंडा गर्त भी कहा जाता है, हिंद महासागर में स्थित एक महासागरीय गर्त है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड, मतलब महासागर की सर्वाधिक गहराई पूछेगा। तो फ्रेंड देखिए, वो प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना ट्रेंच जो है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, जबकि जावा ट्रेंच का गहराई जो है वो 8,152 है, जो कि हिंद महासागर में है। गहराई समुद्र का सबसे गहरा पार्ट वही विश्व में फ्रेंड प्रशांत महासागर में स्थित है ना, मेरियाना ग्रैंड गर्त, जिसकी गहराई जो है 11,092 मीटर है सर्वाधिक। ठीक है, ध्यान रखिए फ्रेंड, ये दोनों पॉइंट आप लोग। पृथ्वी के संबंध में निहारिका परिकल्पना किस विद्वान दार्शनिक ने प्रस्तुत किया है? तो फिर वो लास ने प्रस्तुत किया है पृथ्वी के संबंध में निहारिका परिकल्पना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत, ट्रैफिक सिस्टम, ठीक है, इसका शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो वो ब्रिटिश शासक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरस्थम बिंदु है? पृथ्वी के केंद्र से दूरस्थम बिंदु पर है कौन सा पर्वत चोटी? तो फिर से माउंट चेम्बोरजी जो है वो है ना, पृथ्वी के केंद्र के दूरस्थम बिंदु पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो फिर जनसंख्या पिरामिड क्या होता है ना, जनसंख्या व वायु लिंग के संगठन का आरेखित निरूपण जो है वो जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो फिर इनमें से सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है अमेजन बेसिन में होती है। इस बार बिहार में वार्षिक वर्षा 14 mm हुआ है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण है? तो फ्रेंड्स यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण है, और कजाकिस्तान जो है सर्वाधिक उत्पादक है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। वैश्विक व्यापार में भारतीय कृषि तथा अन्य उत्पादों का योगदान कितना प्रतिशत है? तो फिर वर्ल्ड ट्रेड में तो फिर वो 2.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता वक्र। तो फिर कुल उपयोगिता वक्र जो है वो प्रारंभ में ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मूल्य को किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप से वर्गीकरण किया जा सकता है? तो फिर वो चर के द्वारा है ना वर्गीकृत किया जा सकता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र का सिद्धांत नहीं है, लेकिन विशिष्ट अर्थशास्त्र का सिद्धांत इनमें से नहीं है। समग्र मांग व पूर्ति का सिद्धांत जो है वो विशिष्ट अर्थशास्त्र का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतियोगिता में एक ही उत्पादन के, ठीक है, अनेक विक्रेता एवं अनेक क्रेता होते हैं? तो फिर वो एकाधिकार प्रतियोगिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? विनियमन का माध्यम क्या होता है? वही मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के बजट में उधार होता है। तो सरकार के बजट में उधार होता है क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा जो है सरकार के बजट में उधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के सिद्धांत के विकास में कौन कौन विचारधारा सम्मिलित है? तो फिर शक्ति के सिद्धांत के विकास में ये सभी जो है वो विचारधारा सम्मिलित है। अराजकतावादी, सोफिस्ट और दार्शनिक आधार। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। राज की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सिद्धांत किससे संबंधित है? देवी है ना, देवी उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज कहते हैं, यह परिभाषा किसकी है? तो फिर वो है ना वुड्रो विल्सन की यह परिभाषा है। किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के एक संगठित जनता को राज कहते हैं, यह जो है वो वुड्रो विल्सन की परिभाषा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिज्ञों के अनुसार राज का तीसरा आवश्यक तत्व क्या है? तो राज का तीसरा आवश्यक तत्व जो वो सरकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न कथनों में से कौन अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है? तो वो है संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ये दोनों जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और संसदीय व्यवस्था ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संप्रभुता का प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड संप्रभुता का प्रकार जो इसमें नहीं है, सामाजिक संप्रभुता जो वो संप्रभुता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किस आयोग के तहत किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है वो
कैबिनेट मिशन के आधार पे ही ना फ्रेंड्स एक संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम है, पुष्प क्रम जो होता है वो पुष्पाक्ष पर पुष्पों का व्यवस्थीकरण जो है वो पुष्प कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बायोम जिसमें प्राणीजात एवं वनस्पति जात में सर्वाधिक विभिन्नता पाई जाती है, तो वो प्रचुर वर्षा वन बायोम में वो प्राणीजात एवं वनस्पति जात में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों का कौन सा युग्म गुणित अनुपाल के नियम की व्याख्या करता है, तो फिर वो CO तथा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में त्वचा के रंग की वंशागति एक उदाहरण है, तो फिर वो सहप्रभाविता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल किलोग्राम है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज है, तो फिर वो मूल्य प्रभाज जो है वो 0.074 होगा। फ्रेंड्स, पीसी कल्चर निम्न में से किसका संवर्धन होता है, तो फ्रेंड पीसी कल्चर जो है मछली का संवर्धन होता है पीसी कल्चर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु आयन क्लोरोफिल का एक घटक है, तो फिर वो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं आवर्त में जाने पर धात्विक गुण, तो धात्विक गुण जो है वो घटता है बाएं से दाएं की ओर जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चींटी फर्श पर सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करती है, तो फिर वह एक विमीय गति को प्रदर्शित करती है ये चींटी। फ्रेंड्स, क्योंकि वह सीधा रेखा में चला है, और वायुयान जो है वो त्रिविमीय गति का विवरण करती है, आप लोग जान रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और कोई वाहन जो होता है जो रोड पे चलता है वो द्विविमीय मतलब 2 डायमेंशनल, वायुयान 3 डायमेंशनल, चींटी 1 डायमेंशनल, वो सीधी रेखा में चलती रहती है फ्रेंड्स। यही है, हम लोग इससे पहले भी फ्रेंड्स स्टेट प्रैक्टिस में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं इसलिए बहुत अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग करंट अफेयर्स का तैयारी करना चाह रहे हैं इसमें तो बहुत बेस्ट है। हम लोग फ्रेंड यूटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स पे कंप्लीट डिस्कशन किए हुए हैं, साथ में 15 प्रैक्टिस सेट के साथ। यूटेरिया का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जनवरी से जुलाई तक का फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस किए पूरा, और हम लोग फ्रेंड उस पर 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग कम से कम प्रैक्टिस सेट वहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से 2-3 बार, तो आप लोग फ्रेंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, जरूर देखें प्रैक्टिस सेट। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बल आघूर्णन का SI मात्रक है, तो फ्रेंड्स बल आघूर्णन का SI मात्रक जो वो न्यूटन मीटर होता है। किसी तत्व का गहन गुण है, तो फ्रेंड्स किसी भी तत्व का गहन गुण जो है वो श्यानता है ना, श्यानता जो उसका गहन गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो फ्रेंड्स चालकों में ऊष्मा का संचरण जो वो चालन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें एक तत्व 2 विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है, तो फिर वो NH4NO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा सर्वाधिक प्रबल अपचायक है, तो फिर वो BA जो है वो सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोगी है, तो फिर विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है वो नर्म लोहा उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनॉल तथा एसिटिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजन आसवन द्वारा बनाए जाते हैं, वो लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जो 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में आग पकड़ता है और जल में खड़ा रहता है, तो फिर वो है फास्फोरस, जल में रखा जाता है वो है फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो फिर ये ध्वनि तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। हरित गृह गैस है, तो फ्रेंड्स हरित गृह गैस है वो CFC, CO2, CH4NO2 मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये सबका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIA समूह की BeMgCa है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम और सेलेसियम SR धातुओं में सबसे कम आयनिक क्लोराइड बनाने वाले धातु हैं। इनमें सबसे कम आयनिक क्लोराइड बनाने वाले धातु हैं Be। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह कण जो मूल कण नहीं है तो क्या कहते हैं उसे, वह कण जो मूल कण नहीं है उसे एक्स कण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह गेट जिसमें उच्च निर्गत प्राप्त करने के लिए सभी निवेशी नियम होने चाहिए वह कहलाते हैं, तो वो एक एंड गेट कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का हम लोग 12वां नंबर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग 7 और 15 तारीख के एग्जाम वाले पे पूरा फोकस रहेगा, मेनली फोकस 15 तारीख तक रहेगा, 15 तारीख वाला एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, स्टेट प्रैक्टिस भी करेंगे और बिहार ओरिएंटेड और राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओरिएंटेड करंट अफेयर्स का वीडियो लाएंगे छोटा छोटा, जो आपके लिए बिहार पुलिस के लिए बेस्ट होगा।
वर्ल्ड नाइलर के फॉर्म में होगा, छोटा छोटा वीडियो होगा, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि आपका एग्जाम से ओरिएंटेड हो और अपने एग्जाम में फ्रेंड अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।